जय हिंद। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद JH09 में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस न्यू वैकेंसी से रिलेटेड। बहुत सारे कैंडिडेट लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि झारखंड पुलिस का न्यू वैकेंसी कब आएगा। तो आज आप लोग का इंतजार खत्म होता है, क्योंकि आज ही के दिन 20 दिसंबर को झारखंड पुलिस का न्यू वैकेंसी आ चुका है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, जो झारखंड पुलिस का न्यू वैकेंसी था वो आ चुका है। और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये ऑफिशियल साइट JSSC के ऑफिशियल साइट से निकाला गया नोटिफिकेशन है। उसमें साफ साफ लिखा गया कि झारखंड पुलिस का न्यू वैकेंसी आ चुका है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो झारखंड पुलिस का न्यू वैकेंसी है 14 से लेकर 31 दिसंबर के बीच आने की पूरी संभावना है। और वो बात सच हुआ है। आज 20 दिसंबर है और आज ही के दिन न्यू वैकेंसी आ चुका है। इससे पहले हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोग को बताया था कि एक सप्ताह के अंदर न्यू वैकेंसी आ जाएगी। और अभी एक सप्ताह कंप्लीट हुआ भी नहीं और झारखंड सरकार ने झारखंड पुलिस का न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जो झारखंड पुलिस का न्यू वैकेंसी में कितना सीट है, कितना सीट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि झारखंड का कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि जो न्यू वैकेंसी निकली है उसमें कितना सीट है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट का कितना सीट आरक्षण मिल रहा है, और इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, और हाइट, चेस्ट, रनिंग और एग्जाम से रिलेटेड नेगेटिव मार्किंग, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल वाइज समझेंगे और आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी कैंडिडेट झारखंड पुलिस का वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि न्यू वैकेंसी में कितना सीट है और कौन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो झारखंड पुलिस का न्यू वैकेंसी 2023 का आ चुका है, आज आप लोग का इंतजार खत्म होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इसमें कितना पोस्ट है। टोटल पोस्ट देखिए, इसमें लगभग 5000 पोस्ट है। ठीक है, टोटल 5000 सीट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। हमने पहले ही आपको बताया था कि 5000 से लेकर 6000 सीट पर न्यू वैकेंसी निकाली जाएगी। और ये जो न्यू वैकेंसी निकली है टोटल 5000 सीट पर है। और इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका जो क्वालिफिकेशन है वो 10th, ठीक है, 10th लेवल का ये वैकेंसी निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट 10th पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग जान लेते हैं इसमें ऑनलाइन कब से ये फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो देखिए, जो आप लोग का फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन का डेट है 15/1/2024 से लेकर 14/2/2024, यानी कि देखिए ये वैकेंसी आज ही के दिन 20 दिसंबर को न्यू वैकेंसी आई है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का डेट है वो 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक डेट है। ठीक है, तो आप लोग के पास अब ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, आज ही से आप लोग तैयारी कर लीजिए। और ये जो झारखंड पुलिस का जो तैयारी है हमारे चैनल पर भी कराया जाता है, आप हमारे चैनल से जुड़े और झारखंड पुलिस की तैयारी कराए। इसमें झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड का CGL हो गया, सारे कुछ का हमारे चैनल पर तैयारी कराया जाता है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि इसका फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है और इसमें कितना फीस लगने वाला ये भी जान लेते हैं। देखिए, जो जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC और EWS, ठीक है, जनरल, OBC और EWS जो कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं कैंडिडेट, उनका फीस लगने वाला है 100 रुपया। ठीक है, देखिए इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 800 रुपये फीस लग रहा था। लगभग 2015-16 के बीच में न्यू वैकेंसी आई है। लगभग 8 साल बाद न्यू वैकेंसी, झारखंड पुलिस की न्यू वैकेंसी आई है। उस टाइम फीस जो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का फीस था वो 800 रुपये लगभग था, लेकिन इस बार कम कर दिया गया, मात्र आप लोग का 100 रुपया लगेगा। ठीक है, जनरल, OBC और EWS कैटेगरी वालों का। इसमें अदर स्टेट से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका भी 100 रुपये फीस लगने वाला है। ठीक है, और मैं बताऊं कि अदर स्टेट का कितना आरक्षण, कितना % सीट दिया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा जो होमगार्ड का जो कैंडिडेट हैं, जो होमगार्ड में पहले जो जॉब कर रहे हैं उनका कितना आरक्षण दिया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, और जो इस नोटिस का जो PDF है ये आपको कहाँ से मिलेगा, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें जो फीस लगने वाला, उसके बाद SC और ST कैटेगरी का कितना फीस लगने वाला है। तो उनका 50 रुपया। ठीक है, SC ST कैटेगरी और फीमेल SC ST कैटेगरी का जो कैंडिडेट बिलोंग्स करते हैं उनका 50 रुपये फीस लगने वाला है। और जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट का मात्र 50 रुपये फीस लगने वाला है। ठीक है, देखिए जनरल, OBC, EWS का 100, SC ST का 50, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो इसका फॉर्म भरने के बाद मान लीजिए आप लोगों को कोई गलती हो जाता है फॉर्म भरने में, जैसे आपका नाम गलत हो गया या फिर आपका क्वालिफिकेशन गलत भरा गया या डेट ऑफ बर्थ आपका गलत भरा गया, तो उसका करेक्शन डेट भी आज ही रिलीज कर दिया गया है। तो उसका करेक्शन डेट क्या है, जो फॉर्म का जो करेक्शन डेट है वो 20 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक, यानी कि 2 दिन आप लोग का टाइम दिया जाएगा कि अगर फॉर्म भरने टाइम आप लोग कुछ गलती हो जाता है आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो उसका डेट क्या है, करेक्शन का डेट 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। ठीक,
चलिए हम लोग जान लेते हैं इसमें एज कैटेगरी, ठीक है, कि एज कितना से कितना तक लिया जाएगा। बहुत सारे लोग लंबे, देखिए ये वैकेंसी तो बहुत लंबे समय बाद आई है, बहुत सारे कैंडिडेट का एज पार हो चुका होगा, इनफैक्ट मेरा भी एज पार हो चुका है। मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आप लोग थोड़ा खुश हो जाइए, क्योंकि जो झारखंड पुलिस का न्यू वैकेंसी निकला है उसमें नोटिफिकेशन में तो लिखा गया है कि 18 से 25 साल, ठीक है। ये जनरल और EWS कैटेगरी जो बिलोंग्स करते हैं कैंडिडेट, उनका एज है 18 से 25 साल, लेकिन आप लोग का जो एज में 3 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है, 3 साल का छूट आप लोग को दिया जाएगा। तो जनरल और EWS कैटेगरी जो बिलोंग करते हैं उनका 3 साल आप लोग को छूट मिलेगा, ठीक है, आरक्षण 3 साल मिलेगा। यानी कि जिन कैंडिडेट का 28 साल, ठीक है, लास्ट इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ 25 साल, लेकिन जिन कैंडिडेट का 28 साल हो गया है उनका भी फॉर्म भराया जा सकता है, 3 साल आप लोग को छूट मिलेगा। वहीं OBC कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग्स करेंगे उनका भी 3 साल का छूट दिया जा रहा है इस बार। देखिए जनरल और EWS का एज है 18 से 25 साल, उनका 3 साल का छूट दिया जाएगा। और OBC कैटेगरी जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका मेल कैंडिडेट का 28 साल है, ठीक है, 27 साल है मेल कैंडिडेट का, और फीमेल कैंडिडेट का 28 साल। यानी कि जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 18 से लेकर 27 साल तक एज होना चाहिए मेल कैंडिडेट का, और फीमेल का 18 से 28 साल तक एज होना चाहिए। वो एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और साथ ही आप लोग का 3 साल का छूट मिल रहा है, ठीक है। ये जानकारी आपको कोई नहीं देगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई गलत जानकारी नहीं है। जब आपका फॉर्म भराएगा तो यही आप लोग का एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही। वहीं पर SC/ST कैटेगरी का जो एज है वो 30 साल है, ठीक है, 18 से लेकर 30 साल एज तक कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और उनको कितना साल का छूट दिया गया है, तो 5 साल का इस बार छूट दिया गया है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं बहुत लंबे समय से वैकेंसी झारखंड पुलिस की आई नहीं है, तो इसी वजह से एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है आप लोग का। इस बार आप लोग का अच्छा मौका है, आप लोग अच्छे से तैयारी करें और एक सीट अपना कंफर्म करें, क्योंकि जो वैकेंसी निकली है 5000 सीट पर निकली है, ठीक है, ये कोई कम सीट नहीं है, 5000 सीट पर निकली है, तो बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना लंबे समय बाद निकला है तो अभी के लिए तो ये ज़्यादा ही है, क्योंकि जितना झारखंड का पॉपुलेशन है उसके हिसाब से तो बहुत कम सीट है, लेकिन फिलहाल जो निकला बहुत लंबे समय बाद तो निकल ही रहा है, तो ये सीट भी बहुत अच्छी है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। चलिए ये तो हम लोग जान लिया कि एज कितना है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, जो जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 25 साल, OBC कैटेगरी का 27 मेल और 28 फीमेल, वहीं SC/ST कैटेगरी का 30 साल रहने वाला एज। चलिए उसके बाद जो सीट जान लेते हैं कि किस सीट कितना कितना है, ठीक है। देखिए ये सीट डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटा गया है, जैसे हो गया बोकारो, गढ़वा, गुमला, पलामू, सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग सीट बांटा गया, ठीक है। बोर्ड में उतना लिखना पॉसिबल नहीं था, ये मैं आपको लास्ट में PDF के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस जिला में कितना सीट है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको पता चल पाए कि आपके जिले में कितना सीट है और आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जान लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस इस बार का बहुत अच्छा कर दिया गया है, क्योंकि इस बार जो झारखंड पुलिस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत इजी वे में लिया जा रहा है। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल, ठीक है, फिजिकल के बाद आप लोग का होगा मेडिकल, उसके बाद आप लोग का लास्ट में होगा रिटेन, ठीक है। चलिए देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला नंबर में आप लोग का होगा फिजिकल, उसके बाद आप लोग का होगा मेडिकल, ठीक है, और जो तीसरा नंबर में होगा आप लोग का जो है रिटेन। आप लोग का ये लास्ट प्रोसेस है रिटेन का। तो दौड़ का भी तैयारी आप लोग जरूर स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसमें आप लोग का कितना दौड़ होगा मैं आगे आपको बताता हूँ। जो फीमेल कैंडिडेट का वो कितना दौड़ होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं जो इसमें फिजिकल है। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। मेल कैंडिडेट का जो है फिजिकल यानी सिर्फ रनिंग, इसमें रनिंग आप लोग का हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सब आप लोग का कुछ नहीं होगा, मात्र आप लोग का रनिंग होगा। मेल कैंडिडेट का कितना होगा, तो 10 किलोमीटर। हम लोगों ने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें जो फिजिकल का प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है। देखिए आप लोग का जो फिजिकल जो रनिंग होगा वो 10 किलोमीटर होगा, ये मेल कैंडिडेट का। और आप लोग का टाइम कितना दिया जा रहा है, तो 1 घंटा, 1 घंटा कम नहीं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो ये अचीव आप लोग का जल्दी हो जाएगा। 10 किलोमीटर 1 घंटा मेल कैंडिडेट। वहीं फीमेल कैंडिडेट का 5 किलोमीटर दिया गया है 30 मिनट। देखिए 10 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ाने का टाइम दिया गया था फीमेल कैंडिडेट का, लेकिन जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखा गया है। आप लोग का 5 किलोमीटर 30 मिनट में ही कंप्लीट करना होगा। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा ये हार्ड है। आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए और अच्छे से अपना ये गोल को अपना अचीव कीजिए, ठीक है। तो ये जान लीजिए हम लोगों ने फिजिकल कितना होगा, तो मेल कैंडिडेट का 10 किलोमीटर होगा 1 घंटा में, वहीं फीमेल कैंडिडेट का 5 किलोमीटर होगा आधा घंटा, यानी 30 मिनट आप लोग का टाइम दिया जाएगा। देखिए आप लोग का ये फिजिकल हो गया, ठीक है। फिजिकल कंप्लीट होने के बाद आप लोग का मेडिकल होगा।
ठीक है। आप लोग का मेडिकल होगा तो मेडिकल पर अलग से हम लोग एक वीडियो बना देंगे कि आप लोग का मेडिकल में क्या क्या चेक होगा, किस तरह से चेक होगा, सारा कुछ हम लोग डिटेल वाइज अच्छे से एक अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे मेडिकल पर। और साथ ही हम लोग सिलेबस पर भी एक अलग वीडियो लाएंगे। पहले हम लोग सिलेबस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग बताएंगे कि उसका वीडियो कब तक आएगा। तो हम लोग बात कर लिए फिजिकल का और मेडिकल का, ठीक है। मेडिकल का आप लोग का अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए उसके बाद आते हैं लास्ट प्रोसेस जो आप लोग का मेन है, रिटेन का। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वैकेंसी का है वो रिटेन है। तो हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कितना पेपर होने वाला है। देखिए इसमें आप लोग का एक अच्छा खबर है कि आप लोग का जो इसमें 3 पेपर बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस बार एक पेपर आप लोग को घटा दिया गया है, मात्र 2 पेपर आप लोग का 2 पेपर होगा, एक पीटी और एक मेन सी होगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या कितना पेपर है और कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्क्स कितना है वो भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए आप लोग का जो थर्ड प्रोसेस है वो आप लोग का रिटेन है। रिटेन में आप लोग का पेपर 1 और पेपर 2 होगा, ठीक है। जो पेपर 1 है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन होगा जिसमें 30% पास मार्क्स है। देखिए जो 100 क्वेश्चन पेपर 1 है वो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपका जो सेकेंड पेपर कब चेक होगा, जब आप पेपर 1 कंप्लीट यानी पास हो जाइएगा उसके बाद ही आप लोग का सेकंड पेपर चेक होगा। अगर आप लोग पेपर 1 में फेल हो जाते हैं तो आप लोग का जो सेकंड पेपर का जो मेरिट का पेपर है वो आप लोग का चेक नहीं होगा। तो देखिए पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज पेपर होगा आपका, ठीक है। लैंग्वेज पेपर में आप लोग को क्या क्या सिलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा, तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उड़िया और खोटा, ये सब बहुत सारे लैंग्वेज है। आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा आपको इजी लगे वो अपने हिसाब से अपना लैंग्वेज पेपर रख सकते हैं, और उसमें मात्र 30% आप लोग को लाना है। उसके बाद आप लोग का होगा पेपर 2। पेपर 2 में भी 2 भाग में आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक है। 2 भाग में आप लोग का एग्जाम होगा। जो पेपर 2 है आप लोग का उसमें भाग 1 में आपका हिंदी, ठीक है, भाग 1 में आपका हिंदी पूछा जाएगा और भाग 2 में आपका जीके एंड मैथ पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए भाग 1 जो हिंदी है पेपर 2 का उसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। जो पेपर 2 का भाग 1 है उसमें हिंदी आपका रहेगा, उसमें 50 क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। वहीं पर जो आप लोग का भाग 2 है उसमें सिर्फ मात्र जीके और मैथ आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस बार, कि इस बार जो पेपर 2 में हर बार पूछा जाता था जीके, मैथ, रीजनिंग और साइंस ये सब पूछा जाता था, लेकिन इस बार आप लोग का सिर्फ जीके और मैथ होगा। और उसमें से जीके का आपका कितना क्वेश्चन रहने वाला है, तो 25 क्वेश्चन जीके का और 25 क्वेश्चन आप लोग का मैथ का होने वाला है, ठीक है। 25 क्वेश्चन जीके, 25 क्वेश्चन मैथ का और हिंदी का 50, टोटल आप लोग का क्वेश्चन हो गया 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब जान लेते हैं कि एक क्वेश्चन का कितना नंबर दिया जाएगा और कितना नेगेटिव मार्किंग है। देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन का आप लोग को 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग एक क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं तो उसका 3 नंबर दिया जाएगा, और वहीं पर अगर आप लोग का एक क्वेश्चन गलत होता है तो -1 यानी 1 नंबर आप लोग का एक क्वेश्चन में काटा जाएगा। एक क्वेश्चन का सही आंसर 3 नंबर मिलेगा, उसके जगह पर आप लोग का 1 नंबर काटा जाएगा अगर आप वो क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन है, 3 नंबर दिया जाएगा आप लोग का। टोटल 300 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 300 नंबर का एग्जाम होने वाला है। पेपर 1 तो आपको पहले बता दें कि 30% आप लोग को पास है। देखिए पेपर 1 का जो है बहुत इजी है, आप लोग को ज़्यादा हार्ड नहीं है, और झारखंड पुलिस का हमारे चैनल पर तैयारी कराया जाएगा, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग ने जान लिया कि इसमें कितना नंबर मिलने वाला। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, जिसमें हाइट और चेस्ट जिसमें मापा जाता है, तो हम लोग जान लेते हैं इसमें हाइट और चेस्ट कितना लिया जाएगा। देखिए हाइट और चेस्ट कितना लिया जाएगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरीज जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका सबका हाइट होने वाला 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट होने वाला है। वहीं पर 81 सेंटीमीटर चेस्ट आप लोग का होने वाला है। ये है सिर्फ मेल कैंडिडेट का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फीमेल कैंडिडेट का मैं आगे आपको बताऊंगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरीज जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका हाइट रहने वाला 160 सेंटीमीटर, और वहीं पर 81 सेंटीमीटर आप लोग का होगा चेस्ट, ठीक है। उसके बाद जाते हैं एससी और एसटी कैटेगरी का कितना हाइट होने वाला है। देखिए जो कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं मेल कैंडिडेट, उनका हाइट होने वाला है 155 सेंटीमीटर, ठीक है। 155 सेंटीमीटर एससी और एसटी कैटेगरी का हाइट होने वाला है। वहीं पर आप लोग का जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर आप लोग का चेस्ट रहेगा। देखिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 160 सेंटीमीटर, एससी और एसटी का 155 सेंटीमीटर ये हाइट है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट, देखिए फीमेल कैंडिडेट का टोटल कैंडिडेट का 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। कोई भी कैटेगरी से अगर आप जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट का सारे का
दिया गया है 148 सेंटीमीटर ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए। ठीक है, ये हम लोगों ने जान लिया है कि हाइट और चेस्ट कितना रहने वाला है। जिन कैंडिडेट का हाइट कम है वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर बार 165 सेंटीमीटर मांगा जाता है, लेकिन इस बार 160 सेंटीमीटर कर दिया गया था। आप लोग का हाइट में बहुत ज़्यादा छूट मिल चुका है और फीमेल कैंडिडेट का भी 148 सेंटीमीटर ही हाइट लिया जा रहा है। तो ये सब तो हम लोगों ने जान लिया कि कौन अप्लाई कर सकता है। अब हम लोग जान लेते इसका जो पे मैट्रिक्स है, पे मैट्रिक्स क्या रहने वाला है, यानी कि सैलरी। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि जो झारखंड पुलिस का जो सिपाही लेवल का जो सीट है, वैकेंसी है, उसका सैलरी कितना रहता है। ठीक है, देखिए इसका जो सैलरी है वो कम नहीं रहता, बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए आप लोग को 21,700 से लेकर 69,100 रुपया, ठीक है, ये आप लोग का सैलरी है। 21,700 से आप लोग का स्टार्टिंग है और लास्ट आप लोग का 69,100 तक जाएगा। यानी अप्रोक्स अगर आप लोग मान लीजिएगा तो आप लोग का लगभग में सैलरी 28 to 30 के, यानी कि 28 से 30,000 तक आप लोग का सैलरी पर मंथ बन जाता है। ये जो लिखा हुआ इससे अधिकतर मिलता है, क्योंकि इसमें अदर अलाउंस भी आप लोग को मिलता है। टोटल 28 से 30,000 लगभग आप लोग को सैलरी मिलने वाला। तो सैलरी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आप लोग को बहुत अच्छा मौका मिला है कि न्यू वैकेंसी लंबे समय बाद आई है, आप लोग तैयारी अच्छे से करें। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसका मेरिट किस पर बनेगा। जो मेरिट आप लोग का है कौन से पेपर पर बनेगा। देखिए मैंने आपको पहले बताया था जो पेपर 2 है उसी पर आप लोग का मेरिट बनेगा। पेपर 2 पर ही आप लोग का मेरिट बनेगा। देखिए आप लोग का तो जो रिटर्न है पेपर दो भाग में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन पेपर 1 तो आप लोग को सिर्फ क्वालिफाई करना है और जो आप लोग का फाइनल मेरिट बनेगा वो पेपर 2 पर ही बनेगा। ठीक है, पेपर 2 में आप जितना नंबर स्कोर करते हैं उसी के आधार पर आप लोग का मेरिट बनेगा। और ये एग्ज़ाम ये ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है, ऑनलाइन होने का चांस नहीं है, क्योंकि जो झारखंड पुलिस का वैकेंसी है बहुत जल्द इसको कंप्लीट करा लिया जाएगा। क्योंकि आप लोग जैसे जान रहे हैं कि अभी अप्रैल या लगभग अप्रैल के आसपास में भी इलेक्शन होने वाला है, तो सरकार के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये सोचेगी कि जल्दी से जल्दी ये वैकेंसी को कंप्लीट करा ले, और ये वैकेंसी जो है अच्छे खासे सीट पर आई है। तो हम लोगों ने जान लिया है कि इसमें कितना पोस्ट है, कौन अप्लाई कर सकता है, कब से कब तक इसका जो फॉर्म भरने का डेट है, कब से कब तक है। तो चलिए हम लोग एक चीज़ अब जान लेते हैं, जो इसका सीट है, किस जिला से कितना सीट है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से जान लेते हैं कि किस जिला से कितना सीट है। आप लोग को देखिए स्क्रीन पर एक नोटिस दिख रहा होगा, ठीक है, आप लोग का पीडीएफ दिख रहा होगा। और ये जो पीडीएफ आप लोग का है, ये पीडीएफ आप लोग को कहाँ से मिलेगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपको वहाँ पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा, नहीं या तो फिर हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से जाके हमारे चैनल पर जाइए, वहां से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और आपका डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है अच्छा से पीडीएफ को पढ़िए, समझिए आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सारा कुछ देख के आप जान सकते हैं कि आपका कितना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर एक नोटिस दिख रहा होगा कि जान लेते हैं अब कितना सीट है। देखिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिला रांची में टोटल कितना सीट है, तो 76 सीट है। ठीक है, रांची में टोटल 76 सीट है। और जो मेल और फीमेल कैटेगरी का कितना है आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं जिला खूंटी जिला में कितना सीट है टोटल, तो 86 सीट है। देखिए रांची में दिया गया 76 सीट, वहीं पर आप लोग का जो खूंटी में है वो 86 सीट है। उसके बाद आगे जाते हैं सिमडेगा में 103 सीट है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा सीट दे दिया गया है। रांची में 76 है, खूंटी में 86 है, और वहीं सिमडेगा से जो कैंडिडेट आते हैं उनका सीट है 103। उसके बाद देख लेते हैं गुमला जिला में कितना सीट है, तो गुमला के लिए मात्र 12 सीट दिया गया है। ठीक है, गुमला के लिए मात्र 12 सीट दिया गया है। वहीं पर हजारीबाग का देख लेते हैं, तो हजारीबाग में 212 सीट दिया गया है। तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में 212 सीट पर झारखंड पुलिस की वैकेंसी आई है। वहीं जान लेते हैं, उसके बाद आता है कोडरमा में टोटल 42 सीट दिया गया है। यहाँ कैटेगरी वाइज बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो पीडीएफ में डाउनलोड करके देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं चतरा में दिया गया है 50 सीट। ठीक है, रांची में 76, खूंटी में 86, सिमडेगा में 103, गुमला में 12 और हजारीबाग में 212। वहीं कोडरमा में दिया गया है 42 और चतरा में दिया गया है 50। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि आगे और भी डिस्ट्रिक्ट का है, वो भी देख लेते हैं कि कब कितना सीट है उनका। देखिए गिरिडीह में 452 सीट है। देखिए गिरिडीह वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि 452 सीट है, बहुत ज़्यादा। अभी तक का सबसे ज़्यादा सीट गिरिडीह में ही दिया गया,
52 सीट गिरिडीह वासियों के लिए दिया गया है। उसके बाद देखते हैं रामगढ़ का, रामगढ़ में टोटल कितना सीट है, तो 200 सीट है रामगढ़ में, ठीक है। उसके बाद आते हैं बोकारो का, बोकारो में टोटल 136 सीट है, मात्र 136 सीट इस बार दिया गया है पुलिस में। उसके बाद आते हैं धनबाद में, देखिए धनबाद में भी बहुत अच्छा सीट दिया गया है, 337 सीट टोटल दिया गया है धनबाद में भी, धनबाद जिला का 337 और गिरिडीह का 452। उसके बाद आ जाते हैं पलामू में, पलामू में कितना टोटल सीट दिया गया है, तो 44 सीट दिया गया है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे अच्छे से कि पलामू में टोटल 44 सीट है। वहीं पर लातेहार में देख लेते हैं कि लातेहार जिला में कितना है, तो 112 सीट है, ठीक है, लातेहार जिला में 112 सीट है। उसके बाद देखते हैं दुमका जिला में कितना सीट है, तो 164 सीट है, टोटल 164 सीट है दुमका जिला में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जामताड़ा, जामताड़ा में टोटल कितना सीट है, तो 52 सीट है जामताड़ा में। वहीं पर देवघर में 343, देखिए देवघर में भी बहुत ज़्यादा सीट है, 343 यानी 343 सीट इस बार है दिया गया है देवघर जिला में। उसके बाद गोड्डा में दिया गया है 46 सीट, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उनका 46 सीट इस बार का दिया गया है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, गोड्डा तक हम लोग जान लिए। उसके बाद देखते हैं साहेबगंज, साहेबगंज में भी 131 सीट दिया गया है। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में 322 सीट, देखिए पश्चिमी सिंहभूम में बहुत ज़्यादा सीट दिया गया है, 322 सीट दिया गया है। उसके बाद है सरायकेला खरसावां में 305 सीट, सरायकेला खरसावां में 305 सीट इस बार का दिया गया है। और टोटल जेप में कितना सीट दिया गया है, तो मात्र 10 सीट, ठीक है, 10 सीट आप लोग का जेप में दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट का सपना होता है कि वो जेप में ज्वाइनिंग करें, उनका टोटल सीट कितना दिया गया है, तो 10 सीट दिया गया आप लोग का जेप में। उसके बाद जो यहाँ पर रेलवे में है, जो रेलवे में टोटल दिया गया है, रेल धनबाद, धनबाद जो प्रमंडल पड़ता है रेलवे का, उसमें 244 सीट दिया गया है। और वहीं पर आप लोग का JWFS ये कोई होगा, उसमें टोटल सीट दिया गया है, 14 सीट दिया गया है। वहीं पर CTC में कितना सीट दिया गया है, तो 52 सीट दिया गया है। वहीं पर रेलवे में JSR प्रमंडल को दिया गया 254 सीट दिया गया है रेलवे में। उसके बाद आगे हम लोग जान लेते हैं, लोगों ने देख लिया कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो इस बार का जो रेलवे में भी सीट अच्छा खासा दिया गया है, रेल से भी आप लोग कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कितना कितना इसमें सीट है, कौन अप्लाई कर सकता है और किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया गया, ठीक है। तो आप जाइए अभी से तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि इसका जो वैकेंसी है बहुत जल्द कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो आप लोग के पास जब ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं, आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि जो तैयारी अच्छे से करेगा उन्हीं का सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। आप इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, रिटर्न का तो तैयारी करना ही है, साथ में आप लोग का फिजिकल का भी तैयारी करना है, क्योंकि 10 किलोमीटर का दौड़ है, ज़्यादा ईजी भी नहीं होता और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता। अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप अब ये जानकारी है आपको अच्छी लगी हो, समझ भी आ चुका होगा। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जो भी लंबे समय से झारखंड पुलिस का इंतजार कर रहे हैं कि झारखंड पुलिस का न्यू वैकेंसी कब तक आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि झारखंड का जो भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू बताया जाएगा, ठीक है।